बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास मैथमेटिक्स, इसका चैप्टर नंबर 1 जो क्या है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। इसकी दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं और आज हमने इसकी एक्सरसाइज 1.3 पे जाना है। तो ये है जी हमारी एक्सरसाइज 1.3, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस ऑफ अ फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। वो 4 पार्ट है, ये सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दो कम्प्लेक्स नंबर उसने वैल्यूज दी हुई हैं, वेरीफाई, ये प्रॉपर्टीज हमने वेरीफाई करनी है। एक इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कम्प्लेक्स नंबर दे दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 के। तो आज हम इंशाल्लाह अपनी ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं जी। तो 10 क्लास हमारी एक्सरसाइज 1.3 और उसका है जी चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर और न्यू बुक है उसकी। हमने आज पहला क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 करना है जी। इसका हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द मॉडुलस। हमने मॉडुलस फाइंड करना है। वो कह रहा है फाइंड द मॉडुलस, MODULUS। हमने मॉडुलस को फाइंड करना है। इसका पहला पार्ट है जी 4 प्लस 3 एटा। ओके, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी भी अगर कम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉड फाइंड करना है तो वो इक्वल किसके होता है, स्क्वायर रूट के अंदर उसका जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर ले लेना है और साथ में प्लस लगा के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेना है। ये हमने वो अपना सारा पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर कैसे लिया जाता है। ओके, इसको प्रूव करना भी सीखा हुआ है। तो इसी का यूज करते हुए हम इसको करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। लेट कि g इज इक्वल टू 4 प्लस 3 होता है। ओके, मैंने इसको कम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया अपनी स्टेटमेंट, ये जो मेरे पास रकम है। अब बोथ साइड इसका क्या लूंगा, मॉड लूंगा। ओके, तो इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ये हमारे पास रियल पार्ट है, तो इस रियल पार्ट का स्क्वायर बीच में हमेशा प्लस आएगा और फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 16 प्लस 9। यहाँ पे हमारे पास जी मॉडुलस वैसे ही आ रहा है सुना जी। तो 16 को प्लस 9 में करें तो हमारे पास होता है 25। तो जी का मॉडुलस आ गया 25। और जब अब वी नो दैट कि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। ओके, 25 है हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। और हम अच्छे से जानते हैं जो ये स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कट हो जाता है, इसको इससे कट कर देंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी। तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या आ गया, 5। ये हमारा पहला पार्ट हो गया यहाँ पर। ओके जी, तो उसने यही कहा था फाइंड द मॉडुलस, हमने मॉडुलस फाइंड करना है, तो वो हमने फाइंड कर लिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है जी सेकंड वाला, -5 -4 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले लेट कर लेंगे कि लेट z इज इक्वल टू -5 -4 आयोटा। मैंने लेट कर लिया कि इसका नाम जी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं बोथ साइड मोड़ लूंगा इसका भी। जब इसका मोड़ लूंगा तो मुझे पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर इसके साइन के साथ आता है, ठीक है। तो बीच में हमेशा प्लस आता है और आगे -4 है, तो -4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन जाएगा जी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। माइनस है, पावर इवन है, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और साथ में आ जाएगा 25। क्यों, 5 का स्क्वायर 25, बीच में प्लस 4 का स्क्वायर 16 है। अब 25 प्लस 16 में आपस कितना हो जाता है जी, 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 1 41, 41 जी। तो मेरे पास ये जी का मॉडुलस क्या आ जाता है, जी का मॉडुलस आ गया 41। तो दिस इज आवर आंसर।
ये भी हमारा आंसर था। अच्छा जी, यहां तक हमारे दो पार्ट हो गए। ओके, आगे चलते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है जी 3/5 माइनस 4/5 अयोटा। इसको भी मैं लेट कर रहा हूं जी कि ये जी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जी क्या, 3/5 माइनस 4/5 अयोटा। अंडरस्टूड है। तो पहले इसका अगर आपने सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, नहीं तो पहले मॉडल ए के अंदर सॉल्व करना है तो वैसे कर लेना। ओके, चले जी। वैसे ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा, सॉरी, इसके साथ ही होता है, इसके साथ ही होता, चले करते हैं। मैं इसका भी मॉड लूंगा और 3/5, क्योंकि ये रियल नंबर का, सॉरी, कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। बीच में हमेशा मैंने कहा प्लस आता है, ये साइन जो है माइनस का इसके साथ जाएगा, तो -4/5 इमेजिनरी पार्ट वाला उसका भी स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। जब ये स्क्वायर अंदर इसका भी है और इसका भी है, दोनों का खुलेगा, तो ये हो जाएगा, पहले स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ये हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 25 प्लस ये वाला 4 का स्क्वायर क्या था 16, 5 का स्क्वायर क्या था 25। अब ये माइनस खत्म हो जाएगी क्योंकि ऊपर पावर इवन है। ये आगे जी, इसके बाद दोनों, अब देखो, ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर दो फ्रैक्शंस पड़ी हुई है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। जब दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस होता है एलसीएम लिया जाता है। ओके, तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, पहले स्क्वायर रूट लगाऊंगा, तो एलसीएम मुझे पता है अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम एक ही दफा लिखा जाता है 25। ओके, और ऊपर वाली दोनों प्लस हो जाती है, 9 + 16, 9 + 16। ओके जी, अंडरस्टूड है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे, अब इस वाले पार्ट को, इन दोनों को प्लस करेंगे, मैं यहां पे कर रहा हूं। ओके, जब मैं इसको यहाँ पे ऐसे प्लस करूंगा 9 और 16 को, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 25, और ओवर में तो पहले 25 है, तो ये दोनों का स्क्वायर रूट है। अब ये फिनिश हो जाएगा, खत्म, क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट अंदर 1। अब स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट 1 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, तो दैट इज आवर, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो यहां तक आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स की समझ आ गई होगी। इसके बाद चौथा पार्ट है, तो वो भी कर लेते हैं जी। इसके लिए थर्ड पार्ट को रेज कर देते हैं। ये वाला मैं रेज करने लगा जो भी किया जी। इसका फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट क्या है जी हमारे पास, -2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट 3 एटा बाहर है। ओके जी, ये तो इसको मैं लेट कर लूंगा, इसके लेट जी इज इक्वल -√2 -√3 अयोटा। जब मैं इसका मॉड लूंगा तो बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, साइन के साथ ही। ओके, अब ये इसका भी स्क्वायर रूट अंदर ही है, ठीक है, और ऊपर एक रहता है क्योंकि ये फार्मूले का है, तो -2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस, ये माइनस इस 3 के साथ चला जाएगा ब्रैकेट में, चलो ब्रैकेट में -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ओके जी, यहां तक क्लियर है, ऊपर सारे का स्क्वायर रूट। ये जब आएगा ना स्क्वायर, ये इसका भी है और इस माइनस का भी है। जब ये स्क्वायर माइनस है, क्योंकि इसके पीछे कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है ना। अगर कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो हमारे पास कॉफिशिएंट को 1 हुआ, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके, समझ आ रही है।
तो ये स्क्वायर इस वन माइनस का भी है तो इसका भी है। जब इसका स्क्वायर अंदर खुलेगा तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये इसको फिनिश कर देगा, तो हमारे पास रह जाएगा 2, बीच में ये वाला साइन प्लस। अब यही मेथड इसके साथ होएगा, ये माइनस का स्क्वायर खुलेगा तो प्लस हो जाएगा और ये इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया 3। तो 3 + 2 क्या आ जाएगा जी 5। तो मेरे पास मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, वो आ गया जी 5। दिस इज आवर पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये आई होप आपको ये सारी समझ आ गई होगी जी। तो क्लास 10 हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है और उसमें क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास दो नंबर दिए हो तो उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। ओके, हमने वैल्यू फाइंड करनी है अगर उसने दो कम्प्लेक्स नंबर दे दिए। तो अगर फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास 2 + 7 एंड सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 4 - 3 कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर अगर दिए हैं तो वो कह रहा है वैल्यू फाइंड कर दें। किन की वैल्यू, वो नीचे उसने 3 क्वेश्चन दिए। फर्स्ट वन है जी हमारा पहला क्वेश्चन है G1 + G2 यानी कि फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को प्लस किया जाए दूसरे कम्प्लेक्स नंबर में और उसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो इट मस्ट बी इक्वल आना चाहिए, या ये इक्वल आएगा मे बी और मे बी नॉट, कि अगर Z1 का पहले कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके इसको प्लस किया जाए सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट में, तो दोनों के आंसर क्या रहा है इक्वल आने चाहिए। हमने प्रॉपर्टी भी प्रूव की है। तो इसको हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। अपना ये है हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। तो दोनों को आप साइड बाय साइड लेके चल सकते हैं, नहीं तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड पहले और राइट हैंड साइड कर लें। चले मैं ऐसा कर लेता हूँ, हम इसको साइड बाय साइड लेके चले जाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे क्या है, G1 को प्लस किया G2 और फिर उसका कॉन्जुगेट है, और जबकि राइट हैंड साइड क्या है G फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट प्लस सेकंड कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, इन दोनों को प्लस करेंगे। चलें जी, सबसे पहले तो हमें कम्प्लेक्स नंबर दोनों को प्लस करना है, तो मैं कर दूंगा प्लस। ओके, तो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को प्लस कर दूंगा सेकंड कम्प्लेक्स नंबर में। ओके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो है 2 + 7 ब्रैकेट में, इसको प्लस करूंगा सेकंड कम्प्लेक्स नंबर में 4 - 3 में। ओके, तो ये क्या 2, अब ब्रैकेट्स खोलेंगे 2 + 7 + 4 - 3 रियल पार्ट इसके इकट्ठे कर लो, वो 2 है और 4 है, और इमेजिनरी पार्ट इसके इकट्ठे कर लो, वो ये है। ओके, 2 + 4 हो गया 6 और 7 में से 3 कट हो गया, तो ये हमारे पास रह गया प्लस का 4 तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को प्लस किया सेकंड कम्प्लेक्स नंबर में। यहां तक आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब कॉन्जुगेट ले रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, अब कॉन्जुगेट ले रहा हूं। तो जैसे ही मैं लूंगा तो मुझे पता है कॉन्जुगेट जब वो खुलता है तो इसका साइन चेंज करता है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का, तो -4 हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास ये G1 + G2 क्या आ गया, ये मेरे पास आ गई जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अंडरस्टूड है, आई होप आपको ये समझ आ गई है। आगे चलते हैं जी। अब फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरे पास, फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है जी 2 + 7 अयोटा, 2 + 7 अयोटा। अब मुझे इसका कॉन्जुगेट चाहिए, तो मैं फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लूंगा, वो है जी 2 + 7 अयोटा का कॉन्जुगेट। तो क्या बन जाएगा, तो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बन जाएगा जी 2 - 7 अयोटा। कॉन्जुगेट वाली जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब मेरे पास सेकंड कम्प्लेक्स नंबर क्या है जी, सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है 4 - 3 अयोटा। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा, तो वो क्या बन जाएगा 4 - 3 का कॉन्जुगेट इक्वल आ गया 4 + 3 ओके,
तो ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ गया मेरे पास। ओके, अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को के कॉन्जुगेट को और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को, दोनों को प्लस करना है मुझे। तो G1 कॉन्जुगेट प्लस G2 कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा जी हमारे पास, इन दोनों को प्लस करने जा रहा हूँ, ब्रैकेट में 2 माइनस 7 एटा प्लस करूंगा 4 प्लस 3 एटा में। तो क्या आंसर आएगा जी, ये 2 है, ये जब ब्रैकेट खुलेंगे प्लस हो रहे हैं तो ये वाला कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट इसके साथ आ जाएगा और प्लस 3 एटा और ये साथ इधर चला जाएगा माइनस 7 एटा। आप पहले -7 और 3 को बाद में भी लिख सकते हैं, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। अब देखो जी हमारे पास 7 में से 3 कट किए तो -4 एटा। तो G1 प्लस G2 इंडिविजुअल दोनों का कॉन्जुगेट लेके प्लस किया गया है, तो वही आंसर आया है जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आया था। तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस वी प्रूव दैट क्या जी कि G1 प्लस G2 का कंजुगेट इक्वल होता है G1 का कंजुगेट लेके G2 का कंजुगेट लिया जाए तो हमारे पास ये चीज इक्वल होती है, हमने प्रूव कर दिया। यहां तक आपकी प्रॉपर्टी नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हो गया सॉल्व। अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो 10 क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है और उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट है, उसमें है जी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से फिर उसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो इक्वल आएगा क्या, यानी कि फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर कॉन्जुगेट लेना और ये इक्वल आना चाहिए अगर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाए और फिर दूसरे का लिया जाए और फिर उनको मल्टीप्लाई किया जाए। तो हमने पहले इनको मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लेना है और फिर इन दोनों का कॉन्जुगेट बाद में लेना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं अपना सेकंड पार्ट सॉल्व करने की। लेफ्ट हैंड साइड जी और राइट हैंड साइड बाय साइड लेके चलेंगे। तो हमारे पास राइट हैंड साइड है G1 का कंजुगेट इनटू G2 का कंजुगेट, दोनों का लिख लिया। और लेफ्ट हैंड साइड है G1 इनटू G2 सारे का कंजुगेट, होल कंजुगेट। ओके जी, तो मुझे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ना, कंजुगेट तो बाद में लेंगे। तो पहले G1 इंटू ब्रैकेट रहने ही देते हैं G1 इंटू G2, तो इक्वल किसके है जी, हमारे पास वी नो दैट हमारे पास G1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 एटा, 2 प्लस 7 एटा ब्रैकेट्स में लिखेंगे हमेशा, और G2 हमारे पास है 4 माइनस 3 एटा। अब इनको मल्टीप्लाई करने का रूल आपको पता है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सेकंड सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होता है और फिर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। लो जी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लिख लिया, सारा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया। अब इसके इमेजिनरी पार्ट को 7 एटा को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 एटा से। अब मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। अब सेकंड वाले को प्लस 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 7 4 जा 28 एटा प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 एटा एटा जा एटा स्क्वायर। ओके, दो एटा मल्टीप्लाई है एटा स्क्वायर हो जाएगा। अब जी हमारे पास 8 तो वैसे ही आ जाएगा, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं 28 भी और 6 भी, एक प्लस का एक माइनस का, इसका मतलब 28 में से 6 कट हो रहे हैं। तो 28 में से मैं 6 कट कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो सिंपल सा है 22 एटा। माइनस वैसे ही आएगा, 21 भी वैसे ही है। एटा स्क्वायर की वैल्यू वी नो दैट -1 है, हम जानते हैं भाई एटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, एटा स्क्वायर इक्वल है -1। ओके, तो एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की यहाँ पे। अब जी अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 21 1 जा 21, तो मैं दोनों रियल पार्ट को इकट्ठा कर रहा हूँ, 8 को भी और 21 को भी। अब इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे जो 22 एटा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 8 और 21 को, आई थिंक यहाँ पे ओटा नहीं, हाँ आना है, ठीक है। अब 8 और 21 को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा जी 29 प्लस 22 ओटा वैसे ही आ जाएगा साथ। ओके जी, तो ये हमारे पास है G1 इंटू G2। अब क्या रह गया जी, अब हमारे पास ये एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होगी ना, अब हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए तो मैं बोथ साइड का कॉन्जुगेट ले लूंगा। तो जब ऊपर लाइन लगाएंगे कॉन्जुगेट बाहर लगाएंगे, तो जब हम कॉन्जुगेट हल करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल का नहीं। तो इमेजिनरी प्लस क्या, तो -22 उठा आ जाएगा। तो इट्स मीन आवर लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, G1 इंटू G2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 29 माइनस 22 एटा, इट्स आवर लेफ्ट हैंड साइड। चलें तो 10th क्लास अब हम अपना राइट हैंड साइड को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। G1
पहले तो g1 क्या है हमारे पास 2 + 7 ही होता है। अब g1 का कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा 2 माइनस, ओके चलिए एक दफा पहले ले लेते हैं कॉन्जुगेट। अब क्या हो जाएगा जी 2 - 7 ही होता। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं लेकिन एक स्टेप मैंने कर दिया है, ठीक है, कॉन्जुगेट लेने के बाद। ओके जी, अब मेरे पास g2 क्या है, g2 है 4 - 3 आयोटा। अब मैं बोथ साइड का कॉन्जुगेट लूंगा तो वो हो जाएगा g2 का कॉन्जुगेट इक्वल है 4 - 3 का कॉन्जुगेट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा है, 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। तो g2 हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया और g1 कॉन्जुगेट भी आ गया। चलें जी, ये g1 कॉन्जुगेट और ये g2 है। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करवाना है जी बच्चों। चलें जी, अब इन दोनों को अब करवाते हैं मल्टीप्लाई। हमारे पास क्या है, g1 का कॉन्जुगेट इनटू g2 का कॉन्जुगेट इक्वल है, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे 2 - 7 आयोटा ब्रैकेट्स में और इनटू 4 + 3 आयोटा जी। अब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ। 2 रियल पार्ट है, सारे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होएगा और फिर इसका इमेजिनरी पार्ट -7 आयोटा सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड से मल्टीप्लाई होएगा। ओके जी, 2 अंदर 4 से मल्टीप्लाई होएगा तो हमारे पास क्या है जी, 2 4 ज़ा 8 प्लस 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 2 3 ज़ा 6 आयोटा। अब माइनस माइनस प्लस माइनस 7 4 ज़ा 28 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 21 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। पहले हमेशा साइन मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना आपने। तो ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, ये प्लस माइनस हो जाएंगे। ये 28 माइनस क्या है 6 आयोटा प्लस क्या है, तो मेरे पास 22 माइनस आयोटा आ जाएगा, यानी कि -22 आयोटा। लो जी, इन दोनों को करेंगे माइनस तो मेरे पास आ जाएगा जी -22 आयोटा और -21 वैसे ही आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब जी ये रियल पार्ट एक बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 21 1 ज़ा 21, ये दोनों इकट्ठे कर लेंगे। इमेजिनरी पार्ट को मैं अलग कर लूंगा थोड़ा सा, -22 आयोटा। अब इनको जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 29 और -22 आयोटा। लो तो 10th क्लास, दिस इज आवर राइट हैंड साइड। और हमने ये प्रूव कर दिया कि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। ओके, यहाँ पहले लिख लेंगे g1 × g2, दोनों को कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आ गया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 29 - 22 होता, या लेफ्ट राइट हैंड साइड भी है, तो हम लिख सकते हैं हेंस, यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस वी प्रूव दैट आवर लेफ्ट हैंड साइड, ओके, कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, g1 × g2 का कॉन्जुगेट इक्वल आ गया है g1 का कॉन्जुगेट इनटू g2 के कॉन्जुगेट के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा एंड दिस इज आवर आंसर। तो चलें जी, अब अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। तो 10th क्लास हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट 3 था हमारे पास। अब वो है जी, अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हो g1 = 2 + 7 आयोटा एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 4 - 3 होता, देन वेरीफाई दैट। हमने वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से उसका जो आंसर है उसका कॉन्जुगेट लें, ठीक है, और वो इक्वल आएगा अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग-अलग कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करें, ठीक है। तो हमने ये दोनों साइडें प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने लेफ्ट हैंड साइड से, ये वाली है जी, और इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, मेरे पास है जी z का कंजुगेट ओवर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, सॉरी नहीं, ये मुझसे जरा गलत लिखा गया, z2, हाँ सारे का कंजुगेट। तो ये है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से, फिर सारे का कंजुगेट लेना। तो उसके लिए पहले तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ना। फर्स्ट वी डिवाइड, यानी कि बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर g1 बाय z2। लो जी, तो मैं लिखूंगा g1 डिवाइड बाय g2, वो क्या आ जाएगा मेरे पास, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 2 + 7 होता, डिवाइड करेंगे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है जी 4 - 3 होता, 4 - 3 होता से। अब हम जानते हैं कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को
हम नीचे से डिनोमिनेटर को खत्म करना होता है, उसको रैशनलाइज करना होता है, तो एयोटा सात से अगर खत्म करना है तो रैशनलाइज करने के लिए इस साइन को चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और चेंज करके नीचे डिवाइड भी कर दूंगा। तो ये वाला पार्ट जो G1 G2 डिवाइड वाला ये ऐसे ही चलेगा, एज एन एज मैं लिख नहीं रहा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 7 योटा ओवर 4 माइनस 3 योटा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन चेंज करके 4 प्लस 3 योटा से और डिवाइड भी कर दूंगा 4 प्लस 3 योटा से। ओके अंडरस्टूड है, यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं थी, आसान सा काम किया मैंने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनको पहले वैसे लिखना पड़ेगा 2 प्लस 7 योटा और 4 प्लस 3 अयोटा, इसको वैसे लिखेंगे ओवर नीचे डिवाइड। अब ये हमारे पास ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो यहाँ फार्मूला क्लोज हो रहा है a प्लस बी, और जब a माइनस बी मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर। जिस बच्चे को नहीं पता वो ये देख ले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ओके, तो ये फार्मूला है हमारे पास, आपने ये याद रखना है कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है, ये हमने कंसेप्ट छोटी क्लासेस में सारा क्लियर किया हुआ। चलेंगे, यहां तक आपको समझ आ रही है। अब आगे चलते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है। ये 2 जो है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सारे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होना है। तो मैं लिखूंगा जी 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 4 प्लस 3 एयोटा से, और फिर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो है 7 एयोटा, इसमें भी सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होना है। प्लस 7 एयोटा इंटू 4 प्लस 3 एयोटा, इसको डिवाइड करवा दूंगा मैं। ये क्या है जी, 4 का स्क्वायर क्या था 16, माइनस वैसे ही है, ये स्क्वायर दोनों का है, 3 का भी है और एयोटा का भी है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट खोल लेते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और एयोटा का स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। अंडरस्टूड है जी, यहां तक क्लियर। ले जी अगला स्टेप करते हैं। इससे आगे जब 2 अंदर मल्टीप्लाई आएगा 2 4 जा, यहाँ पे मैंने ये एज एन एज का साइन लगाया क्योंकि ये वैसे ही चल रहा है जी 1 डिवाइड बाई 0। तो मेरे पास 2 4 जा आ जाएगा जी 8 और 4 3 जा 12 प्लस 12 एयोटा। अब प्लस 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 7 4 जा 28 28 एयोटा प्लस 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 7 3 जा 21 एयोटा स्क्वायर। क्यों, ये भी एयोटा है और ये भी एयोटा, एयोटा 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 स्क्वायर ओवर 16 वैसे माइनस 9 एयोटा स्क्वायर अभी वैसे ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। अब ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, ये दोनों क्या है इमेजिनरी पार्ट हैं, ये 12 एयोटा है, ये 28 एयोटा है। तो 12 और 28 जब प्लस होंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20 10 30 और 46 प्लस 40 एयोटा। ओके, और यहाँ पे है 21 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं हम कि एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं इस एयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर रहा हूँ ओवर ये 16 वैसे ही है -9 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ भी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अंडरस्टूड है जी। अब जी नेक्स्ट स्टेप है, अब ये हमारे पास एक रियल पार्ट है x, तो ये भी रियल पार्ट बन गया, प्लस माइनस माइनस 21 1 जा 21 तो -21। तो यहाँ पे 40 जो अयोटा है वो वैसे ही आ गया। ओके, अब ये है जी 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9। अब जी आगे 18 8 में से 21 या 21 में से 8 कट करें तो हमारे पास आता है माइनस का 13। ठीक है, तो 13 आ गया और यहाँ पे प्लस 40 एयोटा वैसे ओवर ये 16 प्लस 9 25। अच्छा जी मुझे एक दफा रीचेक करने दें, 7 4 28 7 और 2 3 जा, यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे 40 एयोटा नहीं आना चाहिए। 2 4 जा, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था 2 4 जा 8 होता है। ओके, और 2 3 जा 6 होता है, यहाँ पे 12 लिखा गया है। ओके, यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, क्या 6, यानी कि 2 4 जा 8 और फिर ये 2 3 जा यहाँ पे 6 आना था। तो जब ये 6 आना था 28 में 6 प्लस करने थे
तो 34 आना था जी हमारे पास। यहाँ पे आना है 34, और 34 अब यहाँ चलेगा सारा। 34 यहाँ भी, और 34 यहाँ भी। अब ये चल रहा है। बात क्लियर होगी। छोटी सी मिस्टेक हुई थी यहाँ पे, 2 3 जा 6। ओके, अब जी आगे चलेंगे। अब ये हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है? यहाँ पे ये एज एन एज ही चल रहा है ना साइड वाला, क्या? G1 डिवाइड बाई G2। तो इट्स मीन G1 को G2 से डिवाइड करने से जो वैल्यू आई है वो ये है, क्या? अब मैं ये डिनोमिनेटर इस रियल पार्ट का भी और डिनोमिनेटर ये इमेजिनरी पार्ट का भी, ओके? तो मैं अलग अलग रखा के लिख दूंगा, -13/25 प्लस 34/25 साथ में आयोटा। अब देखें जी, ये इन दोनों को डिवाइड करके वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए? दोनों को डिवाइड करना था, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना था सारे का, है ना? तो अभी हमने सारे का कॉन्जुगेट लेना है। यहाँ पे इसका भी कॉन्जुगेट ले लेंगे और इस सारी वैल्यू का भी कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, हमें पता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, रियल का नहीं होता। रियल तो वैसे ही रहेगा, साइन उसका वैसे ही है। साइन यहाँ भी लगा सकते हो, आप यहाँ भी लगा सकते हो। और ये जब चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और 34/25 आयोटा, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। ओके जी, यहाँ तक आपको क्लियर होगी होगी अपनी लेफ्ट हैंड साइड की, हमने लेफ्ट हैंड साइड की कैसे है। चलिए जी आगे। अब हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जी राइट हैंड साइड को। जब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अलग अलग लेना पहले। तो हम जानते हैं जी कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास, वो है 2+7 एटा। 2+7 एटा। अब जब मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूंगा ना फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो क्या बन जाएगा? 2-7 एटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है? वो है 4-3 एटा। तो मैं लिखूंगा 4-3 एटा। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। और जब मैं इसका कंजुगेट लूंगा सेकंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लूंगा, तो वो आ जाएगा 4+3 होता इमेजिनरी पार्ट का साइन। अब मेरे पास दोनों के कंजुगेट हो गया, अब मैंने दोनों को डिवाइड करना है। तो जी अब मैं लेता हूँ G1 का कंजुगेट डिवाइड बाय G2 का कंजुगेट इक्वल होता है किसके? G1 का कंजुगेट क्या है? 2-7 होता है ये वाला, और G2 का कंजुगेट क्या है? 4+3 होता है ये वाला। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस वाले साइन के साथ 3 होता, इसका साइन चेंज करके डिनोमिनेटर का, और 4-3 होता से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये जी यहाँ पे ये एज एन एज ही चल रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इकट्ठा एक दफा इनको लिखूंगा, 2-7 होता इंटू 4-3 होता। अब इनको डिवाइड करेंगे तो ये वही बन रहा है a+b और a-b। इट्स मीन कि ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका रियल पार्ट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे मल्टीप्लाई आएगा। तो मैं कर रहा हूँ जी 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अगले नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सारे से, और फिर मैं इसके इमेजिनरी पार्ट को साइन समेत, साइन के साथ ही सारे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4-3 होता है ओवर 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ये स्क्वायर दोनों का है, 3 का भी है आयोटा का भी है, तो ये बन जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। अगला स्टेप, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा -6 आयोटा। अब ये खत्म हो गया माइनस, ये 7 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 7 4 जा 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 आयोटा स्क्वायर। क्यों? आयोटा आयोटा था आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे 16 है, -9 है, साथ में आयोटा स्क्वायर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, अब मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी बार ओवर, ये ऐसे ही चलती आ रही है साथ में। अब ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, 28 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास 34 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस 21 है साथ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? वी नो दैट -1, -1 पुट की। और नेक्स्ट स्टेप क्या है जी हमारा? नेक्स्ट स्टेप 16,
-9 एयोटा स्केयर की वैल्यू -1। जी नेक्स्ट 8 है जी। 8 में ये जो है हमारे पास ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 21 वन जा 21 -21 हो गया और -34 एयोटा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये वाला रियल पार्ट इस वाले रियल पार्ट के साथ लिख दिया और इमेजिनरी थोड़ा सा साइड पे कर दिया। अब ये हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 9 वन जा 9। तो क्या चल रहा है जी, अब देखें 8 कट हो जाएंगे 21 में से, 8 प्लस का 21 माइनस का, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो -13 आ रहा है। और यहाँ पे जो ये तो 34 एयोटा वैसे ही आ जाएगा और दोनों के नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर आ रहा है 25। अब इट्स मीन कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये इस 13 का भी और 34 का भी है, ठीक है। तो -13/25 भी आ जाएगा और -34/25 साथ में ये जोटा लिखा जाएगा। ये हमारे पास जी1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय जी2 का कॉन्जुगेट है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो इस तरह हमने प्रूव कर दी अपनी दोनों साइड है। ओके, आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके, कि ये डिनोमिनेटर इन दोनों का था, मैंने दोनों के नीचे लहदा कर दिया और ये हमारे पास जी1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय जी2 का कॉन्जुगेट हमारा इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई इक्वल राइट हैंड साइड की। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी राइट हैंड साइड थी। ओके बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है जी। चलें जी अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये इसी तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो 10 क्लास, अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इससे पहले हमने अपने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट है इफ कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल है, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है दी हुई है, वो है जी 5 माइनस 2 योटा। तो हमने वेरीफाई करना है, देन वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है वो आगे इसके कुछ पार्ट है। ओके, तो वो हम पहले लिख लेते हैं अपने पार्ट सारे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो जी फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है तो वो इक्वल आता है, कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो इक्वल आएगा उसी कम्प्लेक्स नंबर के। ओके, तो हमने पहला ये प्रूव करना है। इसके पास हमारे पास ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है जी, कम्प्लेक्स नंबर का मॉड लिया जाए तो वो इक्वल आता है उसके कॉन्जुगेट के मॉड के, ये हमने प्रूव करना है। फिर थर्ड पार्ट है हमारे पास मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इक्वल आएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेने से। ओके, तो ये हमारे पास तीन पार्ट हैं जो हमने प्रूव करने हैं। चलें जी अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी यहाँ पे जी1 नहीं था ना, ये खाली कम्प्लेक्स नंबर है, जी1 नहीं है और ओनली जी है। तो चलें जी, जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास जी इक्वल है 5 माइनस 2 एयोटा। ओके, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट लूंगा बोथ साइड का, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल 5 माइनस 2 एयोटा का कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जो है ये साइड तो वैसी है, दूसरे में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल का नहीं होता। तो हमने 5 ऐसे लिखना है और प्लस 2 एयोटा आ जाएगा। ओके, तो ये हमने अपना जी कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। तो अब हमने प्रूव कर दिया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है जी बार इज इक्वल टू जी आ गया। ओके, तो लेट मी चेक। ओके जी, ये जी की वैल्यू 5 प्लस 2 होता है, हमारे पास तो वैल्यू इसकी 5 माइनस 2 होता है, इसका मतलब है दोनों साइडें इक्वल नहीं आई। तो चेक करना पड़ेगा क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है, दोनों साइडें इक्वल नहीं है। तो लेट मी चेक योर क्वेश्चन फर्स्ट, क्या हमारे पास ए की कंजुगेट है कि जी का डबल कंजुगेट लेना पड़ेगा। जरा मुझे ना देखना, मुझे लगता है कि डबल होएगा कंजुगेट। ओके, तो मैं जरा आपसे बुक से चेक कर लूँ जरा एक दफा। ओके, लेट मी चेक फर्स्ट। जी, तो 10 क्लास बुक पे हमारे पास जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट दो दफा है, तो हमें दो दफा कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। ओके, तो ये जरा करेक्ट कर लीजिएगा आप भी। तो इसको रेज कर देते हैं, अभी प्रूव नहीं हुआ। तो अब हम करेंगे जी कॉन्जुगेट तो आ गया, हमने फाइंड कर लिया, अब इसका अगेन कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो जी कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 एयोटा का अगेन कॉन्जुगेट। तो जब इस कॉन्जुगेट को सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट का साइन वैसे ही और इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाएगा, 5 माइनस 2 एयोटा हो जाएगा। तो हमारे पास जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल आ जाए 5 माइनस 2 एयोटा।
तो अब हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो इक्वल आता है उसी के कम्प्लेक्स नंबर के, जो ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर है उसके इक्वल आ जाता है बिल्कुल। तो जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल है कम्प्लेक्स नंबर के, यानी कि कम्प्लेक्स का 2 दफा कॉन्जुगेट लिया जाता है। हमारे पास का सेकंड पार्ट है कि अगर मॉडुलस ऑफ जी लिया जाए तो कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस ऑफ जी के इक्वल होएगा। तो सबसे पहले जी की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 आयोटा, तो हमारे पास दी हुई है जी की वैल्यू, कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू उसने दी है, वो है जी 5 माइनस 2 आयोटा। अब मैं पहले इसका कॉन्जुगेट ले लूंगा, तो जी कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। ओके, जब मैं कॉन्जुगेट सॉल्व करूंगा तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया, प्लस हो जाएगा 2 आयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर भी है और उसका कॉन्जुगेट भी अब आ गया, क्योंकि हमें दोनों चाहिए थे। और अब हम इसे साइड बाय साइड रख के सॉल्व कर लेंगे। मॉडुलस ऑफ जी इक्वल आना चाहिए कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस ऑफ जी के। ओके, तो अब हम इसको प्रूव करते हैं दोनों साइडों को। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है क्या, कम्प्लेक्स नंबर का मॉड है ना, तो कम्प्लेक्स नंबर क्या है 5 माइनस, लिखेंगे जी 5 माइनस 2 आयोटा, इसका मॉड लिया जाएगा। तो मुझे पता है मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर हमने दोनों वैल्यू का स्क्वायर लेना होता है, रियल पार्ट का भी इमेजिनरी पार्ट का भी, बीच में हमेशा प्लस आता है। तो मैंने दोनों का स्क्वायर ले लिया। अब क्या हो जाएगा जी 5 का स्क्वायर वी नो दैट 25 होता है, 5 5 25 और 2 का स्क्वायर 2 2 4, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 29 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जो क्या है जी कॉन्जुगेट का मॉड। तो जी कॉन्जुगेट की वैल्यू वी नो दैट क्या हमारे पास आई है 5 प्लस 2 आयोटा, तो लिखेंगे 5 प्लस 2 आयोटा, इसका मॉड। जब मॉड सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों का हम स्क्वायर ले लेंगे प्लस। ओके, तो जब 5 का स्क्वायर खुलेगा वही हमारे पास 25, 4 का स्क्वायर क्या है जी 4, और 2 का स्क्वायर 4 है सॉरी, तो 25 प्लस 4 9 29 आ जाएगा जी वापस। तो हमने प्रूव कर दिया कि मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के। ओके जी, तो हमारे पास ये दो पार्ट सॉल्व हो चुके हैं जी। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास मॉडुलस ऑफ जी इक्वल आना चाहिए उसके एडिटिव इनवर्स के मॉडुलस के। तो सबसे पहले देखेंगे एडिटिव इनवर्स क्या है। लेट एक नंबर 7 है, तो इसके साथ कोई साइन नहीं है, ठीक है, इसके साथ पीछे कोई साइन नहीं, तो इट मीन क्या है, इसके साथ प्लस का साइन है। ओके, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा जमा के लिहाज से उल्ट, तो वो -7 है। एडिटिव इनवर्स का मतलब यही है ना, जमा के लिहाज से उल्ट, तो वो उसका ऑपोजिट लेट वो एक नंबर एक्स है उसका एडिटिव इनवर्स -x हो जाएगा। एक नंबर में पास 1/y है। ओके, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -1/y। तो ये जमा के लिहाज से उल्ट एडिटिव इनवर्स है। हमने कंसेप्ट पहले क्लियर किया हुआ है, तो मैंने सोचा सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो हमारे पास जी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक, सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 2 आयोटा, लिखेंगे जी यहाँ 5 माइनस 2 आयोटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका एडिटिव इनवर्स लेना होगा। मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या है जी, उसको -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1 इंटू 5 माइनस 2 आयोटा। तो जब -1 जी से मल्टीप्लाई होएगा तो माइनस जी हो जाएगा। ओके, -1 जी का माइनस जी, तो लिखते हैं जी माइनस जी, और जब वो माइनस अंदर जाएगा सबके साइन चेंज कर देगा, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स भी, एडिटिव इनवर्स भी आ गया। और इसको जरा डब्बे में कैद कर देते हैं, और ये भी इसको, चलें जी, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया और उसका एडिटिव इनवर्स भी आ गया। तो अब हम इसको साइड बाय साइड रख के दोनों साइडों को प्रूव कर देंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है जी मॉडुलस, लेफ्ट राइट हैंड साइड है उसका एडिटिव इनवर्स का मॉडुलस। तो जी क्या है मेरे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, वो है जी 5 माइनस 2 आयोटा। तो मैं लिख के मॉड भी लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट इसका आंसर स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकता हूँ। ओके, तो क्या है जी, इसका मैं स्क्वायर रूट, सॉरी ऐसे नहीं आना, मुझे रेस करना पड़ेगा अभी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा। जब मॉड लूंगा तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, रियल पार्ट 5 का स्क्वायर भी आ जाएगा प्लस, और इसका साइन हमेशा इमेजिनरी वाले का वो उसके साथ ही रहेगा, फॉर्मूले में प्लस आना। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस है ना, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 29 स्क्वायर रूट आ गया। लो जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी आंसर आ गया 29। अब हम इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करने की कोशिश करते हैं जी। तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसका मॉड लेना है। तो हमारे पास हमने वो पहले फाइंड करके रख लिया हुआ है, वो है -5 प्लस 2 आयोटा। तो -5 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस लिया जाएगा जी। तो जब मॉड को खोलेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता फार्मूला स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का भी स्क्वायर उसके साइन के साथ ही, बीच में हमेशा प्लस आएगा, और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन के साथ स्क्वायर।
तो माइनस है तो -5 का स्क्वायर 25 प्लस का हो जाएगा, और साथ में +2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 29, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी प्रूव दैट द मॉडुलस ऑफ g इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स मॉडुलस ऑफ g, द मॉडुलस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ओके, तो हमने ये दोनों अपने, हमारे पास ये तीन अपने क्वेश्चन थे, ये तीनों हमारे पास कंप्लीट हो गए, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हमने ये सब कुछ वैसे प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, तो चलें जी अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व कर लिए। अब हम इसका पार्ट 4 और 5 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और पार्ट 4 है कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसका, मुझे इसको सीधा करने की जरूरत, चलें जी, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लिया जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर इक्वल आएगा अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेकर उसका स्क्वायर लिया जाए। ठीक है, मॉड लेके स्क्वायर लेना है। तो इसको हम वापस सॉल्व करते हैं जी, शुरू करते हैं। वापस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या है, ऊपर दी हुई है जी, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है 5 -2 अयोटा के, और इसका मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो जी कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 5 + 2 अयोटा। मैंने डायरेक्ट ले लिया, इतनी दफा किया हुआ, आपको पता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में, तो डायरेक्ट ले लिया। अब जी या तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर लेते हैं, चलें जी करते हैं, या हम दोनों पार्ट इकट्ठे सॉल्व करें। चलें दोनों पार्ट साइड बाय साइड रख के ना दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे अब दोनों पार्ट इकट्ठे सॉल्व करने के लिए बीच में इक्वल डाल देते हैं, उन दोनों की पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, जी इंटू जी कॉन्जुगेट इक्वल है जी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है उसका स्क्वायर। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या है जी, 5 - 2 अयोटा, मल्टीप्लाई करने की इसके कॉन्जुगेट से 5 + 2 अयोटा से, इक्वल के दूसरी साइड पे अब जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है जी 5 - 2 अयोटा। ओके, तो उसका मॉडुलस कैसे लिया जाएगा, ठीक है, अंडर रूट के साथ। तो हम पहले लिख लेंगे 5 - 2 अयोटा का मॉड। ओके, इसका स्क्वायर बाद में लेंगे क्योंकि स्क्वायर एंड पे हल हो जाएगा। अब मुझे पता है मॉड लेने का क्या फार्मूला क्या है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, सॉरी 5 लिखना था, 5 स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस आएगा, जो दूसरे साइन होता है वो इमेजिनरी पार्ट का होता है, फिर उसका साइन उसके साथ लिख के उसका स्क्वायर लेंगे। ओके जी, अब मैं इस साइड को सॉल्व करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूंगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का रूल आपको बहुत अच्छे से आता है कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सारे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं आपको यहाँ पे करके देता हूँ, डायरेक्ट नहीं करते। तो 5 + 2 अयोटा ये लिख लिया और -2 अयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया 5 + 2 अयोटा से। ओके, इक्वल के दूसरी साइड पे 5 का स्क्वायर क्या होता है जी, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 25 हो जाएगा, प्लस है -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 का 25, 5 2 का 10 अयोटा, माइनस प्लस -2 5 का 10 अयोटा, माइनस प्लस -2 2 का 4 अयोटा स्क्वायर। ओके जी, तो ये दोनों हमारे पास फिनिश हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, खल्लास, क्यों प्लस माइनस है, 25 वैसे ही आ जाएगा, -4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू वी नो दैट -1 होती है। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास 25 और 4 हो जाएगा 29। तो अब मुझे क्या करना है, 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 1 जा 4 +4। अब मेरे पास यहाँ पे तो आंसर चलता आ रहा है कि 29 स्क्वायर रूट। अब मुझे इसका भी स्क्वायर लेना है, मैंने भी सिर्फ मॉडुलस फाइंड किया है, ऊपर ये जो स्क्वायर है ये मुझे भी फाइंड करना है। तो चलें जी इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो लिखेंगे स्क्वायर रूट, हाँ नीचे ले लेते हैं, हाँ 29 का स्क्वायर सारे का, ठीक है। अब जब इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो रूट स्क्वायर से कट जाता है। ओके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29। जब इस साइड को प्लस किया जाएगा 25 + 4 हमारे पास वो भी 29 आ जाएगा। तो इट्स मीन हमने जी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और ये दूसरी साइड पे जी का मॉडुलस लेके उसका स्क्वायर लिया, तो दोनों आंसर हमारे पास सेम आ गए। ओके, तो दोनों आंसर हमारे पास सेम है, देखा। तो अब हम लिख सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूव कर दिया हमने, क्या जी प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हुआ चाहता है जी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलें जी चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5 की तरफ, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कह रहा है जी का मॉडुलस लिया जाए और एक तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर का
एडिटिव इनवर्स लेके उसका कॉन्जुगेट लिया जाए, फिर मॉडुलस लिया जाए। तीन चीजें, ठीक है, पहले इनवर्स है, फिर कॉन्जुगेट है, फिर मॉड है। ओके, तो ये तीन चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, हमें चाहिए। ओके, जैसे इसमें हमने पहले मॉड लिया था, फिर उसका स्क्वायर लिया था, इसमें पहले इनवर्स लेना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, और फिर उसका हमने मॉडुलस लेना है इस सारे का। चलें जी, स्टार्ट करते हैं, अपनी दोनों साइडें लिखते हैं। क्या है जी, ये सारा कुछ सॉल्व करना पड़ेगा तीनों चीजों को, okay? तो वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब साइड बाय साइड लिख लेते हैं जी। जी का मॉडुलस हमें इक्वल चाहिए ये एडिटिव इनवर्स और उसका कॉन्जुगेट लेके फिर उसका मॉड लेना है, तो ये दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 2 आयोटा और उसका मॉड लेंगे। अब मॉडुलस का फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर आ जाता है, बीच में हमेशा प्लस आएगा और इमेजिनरी का साइन उसके साथ जाएगा और उसका स्क्वायर आ जाएगा, दोनों पार्टों का स्क्वायर है। तो दूसरी साइड ओके जी, तो जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 25 और प्लस और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 29। ओके, अब इसकी जरा ये राइट हैंड साइड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें तीन चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी, तो एक काम करते हैं, मैं फिर से ये सारा क्वेश्चन करता हूँ शुरू से। तो पहले आपको स्टेप बताता हूँ कि तीनों चीजें अलग-अलग फाइंड कौन सी करनी है। ओके, तो मुझे इसको ना रेज करने दो। हाँ, रेज कर लेते हैं। चलिए जी, हमें चीजें, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है पहले वो लिखते हैं, 5 माइनस 2 आयोटा। ओके, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसका कॉन्जुगेट। पहले हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना था ना, 5 प्लस 2 आयोटा। ओके, आप पहले एडिटिव इनवर्स भी फाइंड कर सकते हो, कॉन्जुगेट भी कर सकते हो, मैंने कॉन्जुगेट कर लिया। अब मुझे इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये माइनस जी हो जाएगा। इस सारे को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस वाला जो 5 है ये माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये इसका इनवर्स भी आ गया, तो मैंने कॉन्जुगेट भी फाइंड कर लिया और उसका इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब एक चीज रहेगी, इसका मॉडुलस। ओके, तो ये दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली, जी भी आ गया हमारे पास, जी का इनवर्स भी आ गया। ओके, तो ये अब हम इसको लिख सकते हैं जी, ये वाला, ये वाला और ये तीनों पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, उसका इनवर्स भी है और उसका कॉन्जुगेट भी है, ये तीनों हमने फाइंड कर लिए। अब करते हैं अपना साइड बाय साइड सॉल्व करने को। इक्वल आ जाएगा जी, जी इनवर्स का कॉन्जुगेट और उसका कॉम्प्लेक्स वो मॉड, सॉरी। अब जी का मॉडुलस लेना पड़ेगा हमें, जी की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 होता, तो यहाँ पे लिखेंगे जी रियल पार्ट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया। ओके, कि इस माइनस हमेशा इमेजिनरी के साथ आएगा, बीच में हमेशा प्लस आएगा। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाए 25 प्लस आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का 29। अब जी राइट हैंड साइड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। अब हमने तीनों चीजें इसकी फाइंड कर ली है, इनवर्स भी फाइंड कर लिया वरना हमने इस सॉरी इनवर्स का कॉन्जुगेट लेना था, तो मैंने कॉन्जुगेट किसका लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ले लिया, तो मुझे जरा इसको ठीक करना पड़ेगा। मुझे इनवर्स का कॉन्जुगेट लेना था, तो पहले देख लेते हैं कि हमारे पास है, सॉरी आप देख रहे हैं ना गलती कहाँ से हुई है कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लिया, मुझे इनवर्स का कॉन्जुगेट लेना चाहिए था। ओके, इसको जरा ठीक कर लें। अब अगर जी इनवर्स का कॉन्जुगेट लिया जाए तो रियल पार्ट का साइन नहीं चेंज होता, इमेजिनरी पार्ट का चेंज हो जाता है, क्योंकि इनवर्स क्या है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, इसका कॉन्जुगेट नहीं लेना, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो जब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होएगा हमारे पास, वैसे ही रियल पार्ट आ जाएगा, इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है ना तो -2 हो जाएगा। तो मेरे पास इनवर्स का कॉन्जुगेट आ गया। अब मैं इसको पुट करूंगा इसके अंदर, -5 -2 होता। ओके, तो इसका मुझे अब लेना पड़ेगा मॉडुलस। अंडरस्टूड, आपको समझ आ गई होगी। अब इसका रियल पार्ट क्या है -5, इसका स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस आता है। इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास -2, उसका स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे जी, -5 का स्क्वायर हमेशा प्लस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 25 बीच में प्लस है और -2 का 4, तो इट्स मीन इसका भी 29 आंसर आ रहा है, 29 स्क्वायर रूट। तो दोनों के आंसर सेम है। तो मैंने ये आपके पांचों पार्ट कर दिया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। बस इसमें छोटी सी गलती थी, हमने जो राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है उसमें हमने जो उसका एडिटिव इनवर्स है उसका कॉन्जुगेट लेना है। ओके, तो आप जरा एक दफा फिर से अच्छे से देख लेना, अगर नहीं क्वेश्चन की समझ आती तो मुझे आप बताइएगा, मैं फिर से ये आपको अपलोड कर दूंगा, यही पार्ट सिर्फ 5 वाला। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। हमारे
5 के 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। तो चलें अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं जी। तो 10 क्लास चलें जी अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इफ जी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है 4 माइनस 3 होता के, तो देन वेरीफाई करें कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडल्स लिया जाए तो वो इक्वल आता है उसके एडिटिव इनवर्स लेके उसका मॉडल्स लिया जाए, और फिर वो इक्वल आता है अगर उसका डबल कॉन्जुगेट लेके उसका मॉडल्स लिया जाए, और फिर वो इक्वल आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स लेके उसका कॉन्जुगेट लिया जाए और फिर उसका मॉड लिया जाए। तो ये हमने चारों पार्ट अपने कंप्लीट करने हैं और इक्वल प्रूव करने हैं। चलें जी, सबसे पहले तो हमें इनके लिए चीजें चाहिए क्या क्या, वो लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं इनमें से पहले ही निकाल लूं एडिटिव इनवर्स, ओके, आप इकट्ठा भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें इकट्ठा नहीं, मैं अलग-अलग चीजें पहले निकाल दूंगा। तो सबसे पहले हमें एडिटिव इनवर्स चाहिए होगा और फिर हम इनमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। नंबर 2 पे अब हमें चाहिए जी, हमने फाइंड करना है इसको कॉन्जुगेट, ओके। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के हम, ताकि हम ये सारी चीजें पहले सॉल्व कर लेंगे फिर वैल्यूज पुट करनी होगी, ओके। तो इसके लिए हमें नंबर 3 पे चाहिए जी इसका मॉडुलस। हमें मॉडुलस चाहिए यानी कि मॉड चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें ये 3 चीजें चाहिए, ओके। कौन कौन सी? एक हमें इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए कॉम्प्लेक्स का, फिर कॉन्जुगेट चाहिए, फिर मॉडुलस चाहिए। हमें ये तीनों चीजें फाइंड करके बस वैल्यूज इनमें पुट कर लेनी है, ओके अंडरस्टूड। चलें जी सॉल्व करते हैं एडिटिव इनवर्स पहले। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो ऊपर उसको दिया हुआ है 4 माइनस 3 यूटा, आपकी वैल्यू यही है 4 माइनस 3 यूटा कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे एडिटिव इनवर्स कैसे लेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो -1 जब इससे मल्टीप्लाई होएगा तो ये -3 कर देगा, और जब इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई होएगा सबके साइन चेंज कर देगा, -4 और +3 यूटा हो जाएगा। तो इसको जरा हम मार्क कर लेते हैं। तो जी ये तुम्हारा हो गया एडिटिव इनवर्स। आगे चल के जी आगे हम इसका फाइंड करते हैं जी कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जी, जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जब इसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो 4 माइनस 3 एयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे, 4 माइनस 3 एयोटा इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या आ गया 4 + 3 एयोटा। इसको भी हम जरा मार्क कर लेते हैं, ओके। अभी हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में है ना वो डबल कॉन्जुगेट है, ये हमारे पास सिंगल है, हमारे पास ऊपर डबल कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो हम इस कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो कॉन्जुगेट लूंगा, हमारे पास ये पहला आंसर है 4 + 3 होता है, मुझे अगेन इसका कॉन्जुगेट चाहिए। अब तो मैं इसका डबल कॉन्जुगेट लूंगा तो वो इक्वल आ जाएगा 4 - 3 अयोटा। अब ये आ गया, इसको भी मैंने अब मार्क कर लेना है, अंडरस्टूड है जी। अब मेरे दो पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए, मैंने एडिटिव इनवर्स और कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। अब मैंने मॉडुलस फाइंड करना है, ओके। और जब मॉडुलस फाइंड करना होगा उसके लिए हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका रियल पार्ट का भी स्क्वायर, ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है, याद रखना है। तो हमने रियल पार्ट का स्क्वायर ले लेना है और फिर इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर लेना है। हमें बीच में हमेशा प्लस आएगा, जो साइन कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था वो साथ इमेजिनरी पार्ट के चला जाता है, तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या है जी, स्क्वायर रूट 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, अंडरस्टूड है जी। अब ये हमारे पास हो जाएगा √25, स्क्वायर रूट 25। अब इसमें किसी का मॉडुलस भी हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 25। तो हमने तीन चीजें फाइंड कर ली थी, ओके। हमने इसका एडिटिव इनवर्स भी फाइंड कर लिया, इसका कॉन्जुगेट भी फाइंड कर लिया, और हमने इसका मॉड भी फाइंड कर लिया, ओके। तो ये हमने चारों चीजें फाइंड, वैसे तीन है और क्योंकि कॉन्जुगेट डबल है तो इसलिए दो पार्ट है उसके, तो टोटल 4 हो गई, ओके। चलें जी अब इसको हम वैल्यूज पुट करने की बारी आ गई। सारे क्वेश्चन में हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आई होप आपको ये सही से नजर आ रहा होगा नीचे से भी। चले जी मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ, क्या है जी ये सारी वैल्यू। अब इसमें पुट करेंगे सिर्फ, अगर आप चाहे तो इसमें अलग-अलग पुट ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप साथ साथ लेके चल सकते हैं, सॉल्व साथ साथ भी कर सकते हैं। तो जी मॉड इक्वल है एडिटिव इनवर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, और फिर हमने डबल कॉन्जुगेट लेके उसका मॉड लेना है, और फिर हमने उसका एडिटिव इनवर्स लेके उसका कॉन्जुगेट लेके और फिर उसका मॉडल्स लेना है। तो ये हमने सारी
आपस में इक्वल लेके आनी है। ओके, मैं जरा हिस्से को सेपरेट कर लूँ, उसके लिए जरा मैं ऊपर से ये 1 2 वाले पार्ट जरा हटा दूं। ओके जी, ताकि आपको जरा अलग से पता लगे। आप चाहें तो ये क्वेश्चन साथ में लेके चल सकते हैं, जो मैंने सब कुछ ऊपर किया आप हर एक पार्ट में अलग अलग कर सकते हैं। ओके, पर मैं पहले निकाल के रख ली, अब मैं सिर्फ पुट कर रहा हूँ। तो जी मॉडुलस की वैल्यू तो मैंने निकाल के रख ली थी, क्या थी वो √25 थी। तो मैं इसकी जगह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले कर लिया हुआ। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ पुट करनी है वैल्यू। अगर आपने यहीं पे सॉल्व करनी है तो यहाँ पे सारा वो प्रोसीजर करना पड़ेगा आपको। अब एडिटिव इनवर्स क्या है जी, हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये पढ़ा जी। तो वो क्या है, -4 + 3 होता। अब इसका मॉड ले लेंगे, इसका मॉडुलस ले लेंगे। हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लिया जाए तो रियल पार्ट का भी स्क्वायर होता है और फिर इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो -4 का स्क्वायर ले लेंगे सारे का, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके जी, तो -4 का स्क्वायर खुलेगा तो वो 16 हो जाएगा प्लस का, और +3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 16 + 9 मेरे पास 25 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 25 ये भी एज एन एथ चलता आ रहा है। तो हमारे पास जी का मॉडुलस भी यही है और उसके एडिटिव इनवर्स का मॉडुलस भी इक्वल आ गया। दो साइड इक्वल आ गई। थर्ड साइड है जी हमारे पास, वो डबल कॉन्जुगेट लेके उसका मॉड लेना है। हमारे पास डबल कॉन्जुगेट की वैल्यू निकाली हुई है 4 - 3 होता। ओके, हमने ऊपर निकाल ली थी, अब इसका मॉड लेंगे। अब वही स्टेप करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर बीच में प्लस और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 16 + 9, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 25। तो तीन पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। अब चौथा पार्ट करते हैं जी, इसको जरा मुझे खोला करने दें। अब मेरे पास एडिटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, ये है, और उसका कॉन्जुगेट। ओके, तो ये एडिटिव इनवर्स मैंने ये फाइंड किया था और उसका कॉन्जुगेट वो फाइंड किया हुआ है। तो मैं लिख लूंगा ओके लेट, ओके मुझे चेक करने दें। अच्छा, ये मैंने ना कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड कर दिया था, ये एडिटिव इनवर्स का कॉन्जुगेट नहीं है। ये जो कॉन्जुगेट है ना, ये वाला कॉन्जुगेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ये एडिटिव इनवर्स का होता तो वहां माइनस आ जाता। ओके, तो ये मुझसे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मैंने फाइंड किया, मैंने एडिटिव इनवर्स का कॉन्जुगेट फाइंड नहीं किया। तो उसका कॉन्जुगेट मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ये कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, और मुझे एडिटिव इनवर्स का कॉन्जुगेट चाहिए, इस नंबर का कॉन्जुगेट चाहिए। तो इस नंबर का कॉन्जुगेट मुझे अलग से फाइंड करना पड़ेगा। चले जी, मैं पहले वो सॉल्व कर देता हूँ आपको जी। तो मैं एडिटिव इनवर्स का कॉन्जुगेट लेने जा रहा हूँ। एडिटिव इनवर्स का कॉन्जुगेट इक्वल है, एडिटिव इनवर्स है क्या हमारे पास, एडिटिव इनवर्स -4 + 3 होगा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट का साइन नहीं चेंज होता, कॉन्जुगेट में इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाता है। तो वो क्या आ जाएगा, -4 - 3 होता। अब मैंने एडिटिव इनवर्स का कॉन्जुगेट यहाँ पे ये वाला पुट कर दिया। ओके, क्या -4 - 3 होता का मॉड। अब मुझे पता है रियल पार्ट क्या है, -4, इसका स्क्वायर। मॉड कैसे लेते हैं, बीच में प्लस है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और -3 का स्क्वायर, तो इन दोनों को प्लस किया तो आंसर 25। देखिए जी, हमारी ये चारों साइडें बिल्कुल इक्वल है, हमने प्रूव कर दी चारों साइडों को। जी मॉड, उसका एडिटिव इनवर्स लेके, उसका डबल कॉन्जुगेट लेके मॉड लेके, फिर उस एडिटिव इनवर्स का कॉन्जुगेट लिया, फिर उसका मॉड लिया। तो इन चारों को जब सॉल्व किया तो हमारे पास सारे पार्ट इक्वल आ गए। तो हमारे पास ये हमारा पार्ट जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हो गया, और इसकी सारी साइडें एक दूसरे की इक्वल आ गई, और हमने यही प्रूव करना था जी। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन 4 का खत्म हो गया। आप चाहें तो इसको इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलें जी, अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया। अच्छा जी स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है, इसकी स्टेटमेंट है कि इफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 2 + 3 होता, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 + होता। हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए हुए हैं, और वो कह रहा है कि इवेल्युएट करें क्या, कि रियल पार्ट बताना है। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, उसमें से जो रियल पार्ट है वो बताना है। ओके, रियल पार्ट हमने उसको बताना है, और फिर इसी तरह दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें से इमेजिनरी पार्ट बताना है। अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन, दोनों क्वेश्चनों में दोनों पार्ट में सेम मल्टीप्लिकेशन हो रही है, g1 g2। ओके, तो इसके बोथ इक्वेशन है द सेम, ठीक है, पार्ट है g1 एंड g2, सो दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व ओनली वन क्वेश्चन एंड अदर क्वेश्चन एज सेम एज द प्रीवियस, ठीक है। उसका हमने बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही क्वेश्चन का मैं सॉल्व करूंगा, और उसी के एंड पे मैं दोनों
का आंसर ले आऊंगा, रियल पार्ट भी बता दूंगा और इमेजिनरी पार्ट भी बता दूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई दोनों में सेम होनी है। तो ओके, समझ आ रही है आपको कि मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा, एक ही मल्टीप्लिकेशन करूंगा और उसके एंड पे दोनों पार्ट निकाल दूंगा, रियल भी और क्वेश्चन नंबर 2 का इमेजिनरी भी। चलें जी, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, G1 और G2 को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है सोल्यूशन, ओके जी, कम्प्लेक्स नंबर जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है वो भी है और सेकंड भी है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, हमारे पास 2 + 3 होता है, इसको लिखेंगे ब्रैकेट्स में और फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कम्प्लेक्स नंबर -1 + आयोटा से। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो इसका रियल पार्ट है, ये सारे सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे जी? -1 + आयोटा से। और उसके बाद जिसका इमेजिनरी पार्ट है +3 आयोटा, ये भी आगे सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलें ये मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस माइनस माइनस, पहले हमेशा साइन पर मल्टीप्लाई, 2 1 2 प्लस 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 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 1 3 आयोटा, ठीक है, और प्लस 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 3 आयोटा स्क्वायर। ओके जी, अब देखिए -2 तो वैसे ही आ जाएगी, दोनों इमेजिनरी पार्ट है। अब 3 माइनस का बड़ा है तो 2 प्लस का छोटा है तो कट हो जाएंगे, तो 3 में से 2 कट कर करेंगे तो सिर्फ माइनस ही होता बचेगा, 1 नहीं लिखते। ओके, 1 हमारे पास है क्योंकि 3 बड़ा है तो साइन माइनस का है। अब 3 तो प्लस का वैसे ही आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू क्या है, वी नो दैट कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जो कि है -1। ओके जी, अब अगला स्टेप यहाँ पर कर लेते हैं। -2 तो वैसे आ जाएगा, साथ में माइनस आयोटा और आगे प्लस माइनस माइनस 3 1 3। अब दोनों रियल पार्ट में इकट्ठे कर रहा हूँ, -3 और -2 को इकट्ठा लिख रहा हूँ, -2 -3 और माइनस आयोटा आगे चला गया। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस के रहेगा, -5 माइनस आयोटा। तो इट्स मीन मेरे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। अब मुझे इसका रियल पार्ट ऑफ G1 × G2 फाइंड करना है। अब यहाँ तक ओके, मुझे ये जरा फिर से करने दें कि मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मुझे साथ साथ लिखने देना कि G1 × G2 इक्वल किसके आ गया था, वो आ गया था -2 × -3 × आयोटा। तो साथ में ये लिख लो ना, G1 × G2 इक्वल है जी माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का और साथ में माइनस आयोटा। ओके, अब इसका जो ये रियल पार्ट ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। रियल पार्ट क्या है, G1 ऑफ एंड G2 का, तो वो इक्वल किसके है, ये रियल पार्ट है ना, -5 है। तो मेरे पास ये फर्स्ट आंसर आ गया कि रियल पार्ट ऑफ G1 × G2 क्या है, -5 है। मैंने सिर्फ ये बताना था। अब अगला स्टेप भी सेम यही तरीका होना है, सारा क्वेश्चन ऐसे ही होना है, नेक्स्ट स्टेप में भी सारा कुछ ऐसे होना है। लेकिन ये सारे स्टेप मैं मेंशन कर दूं, लेकिन एट द एंड मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट बताना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ G1 × G2 इक्वल क्या है, वो मेरे पास माइनस ही होता है ना, तो इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो -1 है, तो इसका कोएफिशिएंट पीछे -1 पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ओके, तो ये मैंने एक ही दफा मल्टीप्लाई करके एंड पे दोनों के आंसर इकट्ठे लिख दिया। आप चाहे तो अलग-अलग कर सकते हो, लेकिन आपने करने ही अलग-अलग है। ओके, तो ये दोनों के मेरे पास आंसर आ गए। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। तो हमारी ये आज की एक्सरसाइज जो है 1.3 ये कंप्लीट होगी। इसके बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का कोई भी पार्ट जो समझ नहीं आया आप कमेंट्स में अच्छे से पूछ सकते हैं। बाकी आपने इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से आ जाए, प्रैक्टिस के बिना आपका मैथ नहीं होएगा। तो जी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।